कैसे हैं आप। मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबों का आपके चैनल AEPS पर। सबसे पहले आसपास में शादी का माहौल है तो हो सकता है आपको बैकग्राउंड ज़्यादा आवाज़ आए, ज़्यादा नॉइज आए, उसके लिए सॉरी। आप में से मैक्सिमम लोग मुझसे नोट्स मांग रहे थे और मैंने नोट्स का वीडियोस कल रात को आपको दे दिया। उसका मैंने लिंक दे दिया, व्हाट्सअप नंबर बता दिया, मेरा आपको व्हाट्सअप नंबर पता है। देखिए, मैं नोट्स के सपोर्ट में कभी भी नहीं रहा हूँ और आप लोग ऑलरेडी प्रशिक्षु हैं, कल के भावी शिक्षक हैं। तो एक भाषा में अपनी एक पहचान होनी चाहिए कि आप एक शिक्षक हैं और लोग से आप अलग हैं, तभी आप शिक्षक बनिएगा, क्योंकि आपको बच्चा समझेगा, आपको फॉलो करेगा। तो आपके लैंग्वेज सही होने चाहिए। आपने नोट्स मांगा, हम लोगों ने मेहनत किया और नोट्स का लिंक डाल दिया। भले ही वो पेड वर्जन है, वो आपकी स्व इच्छा है। आपको लेने का मन है तो आप लीजिए, नहीं मन है तो मत लीजिए। आप पे कोई जोर ज़बरदस्ती तो नहीं है। अगले जिसका मेहनत है उसने उसका पेड वर्जन डाला है, मेहनत नहीं होगा फ्री वर्जन डालेंगे, तो वो अगले आदमी की इच्छा है। आपको लेने का मन हो तो आप लीजिए और नहीं मन हो तो नहीं लीजिए। मैं आपको वीडियोस दे रहा हूँ और मैं कभी भी नोट्स के पीछे नहीं रहता हूँ। आप वीडियोस देखिए, वर्ड को समझिए और एग्ज़ाम में आपको वही फ़ायदा करेगा, आपको वीडियोज़ ही फ़ायदा करेगा। नोट्स का क्या है, आप यहाँ से भी नोट्स लीजिए या फिर आप कोई भी गाइड खरीद रहे हैं तो नोट्स ऑलरेडी आपके पास में है। मैटर है कि आप बात को कितना समझ रहे हैं और कैसे लिख रहे हैं। हाँ, नोट्स का जीरोक्स करा के उसको एग्ज़ाम में कॉपी करना है तो वो अलग मैटर है, उस पर फिर हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। पर अगर आपको अपने मन से आंसर लिखना है तो आपको वीडियोज़ के वर्ड को समझने की ज़्यादा आवश्यकता है, नोट्स की आवश्यकता आपको नहीं है। फिर भी आप में से जो भी लोग लिंक से क्लिक करें, वहाँ से डाउनलोड कर ले पेमेंट करके। अन्यथा अगर आपको गूगल पे या फ़ोनपे करना है तो आप व्हाट्सअप नंबर पे मुझे अपना नाम और किस ईयर का आपको नोट्स चाहिए, सेकेंड ईयर का, वो आप मुझे भेजिए। मैं आपको गूगल पे और व्हाट्सअप फ़ोनपे का नंबर आपको मैं बता दूंगा, स्क्रीनशॉट आप मुझे भेज दीजिएगा, मैं आपको फ़ाइल अवेलेबल करा दूंगा। फ़ाइल थोड़ा लॉन्ग है, उसको मैं शॉर्ट कर देता हूँ, फिर आपको व्हाट्सअप पे फ़ाइल अवेलेबल होने लगेगा। क्लियर है? चलिए, फाइल जिप फाइल है, उसको आप एक्सट्रैक्ट कीजिएगा तो आपका पूरा 10 का 10 PDF आपको शो हो जाएगा। पर ये आपकी इच्छा पे, आप कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आपका इच्छा हो तो नोट्स लीजिए, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है। समझ गए? चलिए, आज का अपना ये टॉपिक है S5 का, यानी कि विद्यालय में स्वास्थ्य, योग एवं शारीरिक शिक्षा। वीडियोज़ को ध्यान से देखिए, वीडियोज़ थोड़ा लॉन्ग भी हो सकता है। मैं काफ़ी टाइम से शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, पर ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा क्योंकि आप वीडियो समझ जाइएगा तो आपको नोट्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहला यूनिट है शारीरिक शिक्षा की समझ। शारीरिक शिक्षा कहने का मतलब हो गया, आप आजकल सुनते होइएगा फिजिकल वाले जो टीचर लोग आ रहे हैं, हर जगह आ रहा है। तो देखिए, शिक्षा क्या है कि एक होता है माइंड के लिए, ठीक, और एक होता है शरीर, यानी कि आपके पूरे बॉडी पार्ट के लिए। तो जब तक आप बाई बॉडी स्ट्रांग नहीं रहिएगा तो आप किसी भी चीज़ को सीख नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं। कहा गया है ना, हेल्थ इज वेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य है तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, आपकी प्रतिभा सामने निखर कर आ सकती है। एक स्वस्थ व्यक्ति ही एक शिक्षित समाज का निर्माण कर सकता है। क्लियर है? तो शारीरिक शिक्षा में क्या क्या होता है, इसकी अवधारणा को आपको बताना है। यानी कि शारीरिक शिक्षा एवं शैक्षिक प्रक्रिया में केवल एक ही अंतर है, और वो अंतर क्या है कि हम लोग जब शैक्षिक यानी कि जब हम एजुकेशनल पढ़ाई करते हैं, बुक का पढ़ाई करते हैं, तो वो हमारा लिंक क्या होता है, सीधा माइंड से होता है। और शारीरिक शिक्षा में क्या होता है कि संपूर्ण बॉडी का, यानी कि होल बॉडी का हम लोग ध्यान रखते हैं और होल बॉडी का हम लोग अपना विकास करते हैं। जैसे कि योगा के माध्यम से, व्यायाम के माध्यम से, खेल कूद के माध्यम से अपना क्या होता है, शारीरिक शिक्षा इन सारी माध्यमों से हमें प्राप्त होता है। अब है इसका महत्व। अब देखिए, इसका महत्व क्या है शारीरिक शिक्षा का। तो देखिए, महत्व के ऊपर हम लोग ध्यान देने से पहले कुछ बातें समझ लेंगे। शारीरिक शिक्षा अगर आपका डेवलप हो रहा है तो उससे आपका क्या होगा, सर्वांगीण विकास होगा, ये इसका महत्व है। बौद्धिक विकास होगा। क्लियर है? उसके बाद आपका सामाजिक विकास होगा। ये सारी चीज़ आप सेकेंड ईयर में आप ऑलरेडी अपने मन से लिख सकते हैं, बस आप पॉइंट ध्यान रखिए। भावनात्मक विकास होगा, आपके कैरेक्टर यानी कि चरित्र का विकास होगा। सहयोग के भावना का विकास होगा, जैसे कि खेल कूद कीजिएगा उसमें अपने दोस्तों का सहयोग कीजिएगा, उसका भावना विकास होगा। अवकाश यानी कि छुट्टी के समय आप उसका सही उपयोग कर सकते हैं। आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आप में क्या होगा, नेतृत्व करने का गुण का विकास होगा, नैतिक गुण का विकास होगा। ये सब क्या है, इसका महत्व है। ठीक। उसके बाद अपना पॉइंट है शिक्षा एवं स्वास्थ्य में शरीर शिक्षा का जुड़ाव। अब देखिए, स्वास्थ्य का बात आ रहा है
तो स्वास्थ्य में क्या कहा गया है कि एक शिक्षित समाज के लिए स्वस्थ व्यक्ति की एकदम आवश्यकता होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति जो है अपना, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बीमार पड़ा, बीमारियां बहुत तरह की होती है और बहुत बीमारी होती है जो कि एक दूसरे से फैलता है, एक से दूसरे में फैलता है। जैसे कि अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, तो कोरोना जो है सो अपना आर्थिक कितना क्षति पहुंचाया है, जहाँ भी हो रहा है वहाँ पे क्या आर्थिक कितना मंदी की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे स्वस्थ शरीर क्या होता है, एक स्वस्थ राष्ट्र का भी निर्माण करता है। समाज से ऊपर क्या अपना राष्ट्र का भी निर्माण करता है, हमारी आर्थिक स्थिति भी सही होती है। तो ये हो गया अपना स्वास्थ्य। अब स्वास्थ्य क्या है और स्वस्थ व्यक्ति क्या क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को तो आप इजीली लिख सकते हैं। उसके बाद है प्रारंभिक कक्षा के बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा का समावेशी स्वरूप। अब देखिए, समावेशी स्वरूप कहने का मतलब हो गया कि एक समान का। अब प्रारंभिक क्लास में यानी कि प्राइमरी लेवल पर अपना क्या क्या होता है, ठीक है, अब उसको देखना। जिससे कि आपका क्या होगा, इसका महत्व में शारीरिक विकास से संबंधित उद्देश्य होते हैं। मान लीजिए कि आप प्राइमरी लेवल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं और आप उसको फिजिकल डेवलपमेंट करा रहे हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उसका विकास से संबंधित उद्देश्य होंगे, उसका मानसिक विकास होगा, सामाजिक विकास से संबंधित उसका उद्देश्य होगा। तो ये सारे उद्देश्यों को रखकर हम लोग प्रारंभिक क्लास में बच्चों को बता सकते हैं। कक्षा, विद्यालय तथा स्थानीय संदर्भ के अनुसार गतिविधियों का समावेशन, यानी कुछ लोकल बॉय होते हैं जिनको आप खेती वगैरह, कबड्डी, इस तरह से करवा कर आप उसको और ज़्यादा डेवलप करा सकते हैं। गतिविधियों के दौरान बच्चों को परीक्षण या मार्गदर्शन। अब कोई बच्चा जो है सो योगा या व्यायाम या किसी भी चीज़ में किस प्रकार से कर रहा है, उसको देखना, उसको समझाना, उसको उस चीज़ के बारे में बताना कि बाबू ऐसे नहीं ऐसे करना है। ये सब अपना क्या है, एक मार्गदर्शक का काम है, एक टीचर का काम है। क्लियर है। यूनिट 2 है अपना खेल एवं खेल कूद। खेल, खेल का जो अपना महत्व है, ये इसका महत्व ही अलग है, ठीक। खेल में हम लोग क्या करते हैं कि इसमें निक निकलस एक थे मनोवैज्ञानिक, जिन्होंने कहा था कि कोई भी कार्य जो जीवन के प्रति लगाव एवं प्यार उत्पन्न करे वो क्या है, खेल है। एक और मनोवैज्ञानिक है हरलॉक, उनका कहना था कि अंतिम परिणाम का विचार किए बिना कोई भी क्रिया जो उससे प्राप्त होने वाले आनंद के लिए की जाती है वो क्या है, खेल है, ठीक। अब खेल का अपना महत्व है, जैसे कि खेलने से क्या होता है, बच्चों में भावनाओं की, मतलब कि एक दूसरे का साथ देने का भावना आता है, उसका शारीरिक एक्सरसाइज होता है, बच्चों का क्या होता है, अपनेपन की भावना उसके अंदर में आती है। खेल से क्या होता है, उसका शारीरिक जीवन की भागदौड़ से कुछ समय दूर रहने का एक टाइम मिलता है। बच्चा उसमें अपने मनोरंजन के अनुसार, अपने इच्छा के अनुसार खेल को चूज करके खुश होता है। बच्चे पढ़ाई को समझने के लिए अपने मानसिक तनाव को खेल के द्वारा दूर करते हैं। क्लियर है। ये इसकी अवधारणा और महत्व हो गई। खेल कूद के बुनियादी आधार, देखिए ये आधार आपको याद करना पड़ेगा। अपना आनंद, सुरक्षा, सबकी सहभागिता और अनुभव करके सीखना। आनंद कहने का मतलब हो गया बच्चे को खेल कूद से आनंद और संतोष प्राप्त होता है। सुरक्षा, बच्चों के खेल का स्थान सुरक्षित होना चाहिए जिससे बच्चों को चोट न पहुँचे। सबकी सहभागिता, बचपन में बच्चों के मन में कोई भेदभाव की भावना उत्पन्न नहीं होती है, जिससे वह सब मिलकर खेल खेलते हैं, चाहे वह लड़का हो या लड़की। अनुभव करके सीखना, इसका मतलब हो गया कि बच्चों में खेल खेलते समय खेल के नियमों की जानकारी हो जाती है और वह उसी प्रकार से खेलते हैं। प्रारंभिक विद्यालय के विभिन्न खेल कूद तथा उनका आयोजन। अब देखिए बच्चों जो हैं सो रोज़ कौन सा खेल खेलते हैं, जैसे कि अपना क्या हो गया, जैसे कि हर बच्चा खेलता है, जैसे कि चोर पकड़ना हो गया, चूहा बिल्ली हो गया, तो इसके क्या नियम है, इसका खेल का क्या क्या कैसे किसे क्या होता है। तो चोर को पकड़ो, इसमें क्या होता है कि झुंड में बच्चे होते हैं, इसमें विद्यार्थी अपने बाहरी विद्यार्थियों को चोर बनाता है, बाद की पुलिस बनती है। इस तरह से आपको पूरा लिखना है और इसके हर एक स्टेप को आपको यहाँ पर बताना है। क्लियर है। कक्षा के अंदर और विद्यालय प्रांगण में कराए जाने वाले रोचक खेल, कक्षा के अंदर अपना कैरम बोर्ड, शतरंज, पत्ती, सुडोकू, ये सब हो गया। और कक्षा के बाहर अपना प्रांगण में क्या हो जाएगा, कबड्डी हो गया, खो खो हो गया, क्रिकेट हो गया। इस सब के कुछ रूल्स और नियम है, वो आपको गाइड या बुक में अवेलेबल है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। प्रारंभिक विद्यालय की समय सारणी में खेलकूद का स्थान तथा इसका प्रभावी उपयोग। अब हर जगह क्या है कि खेलकूद को एक घंटी यानी कि एक पीरियड के अनुसार जोड़ दिया गया है कि अब खेलना भी इम्पोर्टेंट है और उसका डेवलपमेंट के साथ उसका क्या हो गया है, मार्क्स भी अब ऐड होते हैं।
कोई बच्चा कबड्डी में अगर अच्छा कर रहा है तो वो स्कूल से फिर आगे बढ़ा, फिर आगे बढ़ा, फिर आगे बढ़ा, इस तरह से वो क्या होगा कि उस फील्ड में ही, अपना क्षेत्र में ही अपना विकास कर पाता है। चोट एवं जख्म से बचाव या प्राथमिक उपचार, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट एड बोलते। इसमें क्या होता है कि इसमें एक पेटी होता है। अब इस चीज़ को आपको यहाँ पे बताना है कि होता क्या है, ठीक। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ पॉइंट है जिसको आपको अगर मन हो तो आप लिख लीजिए। जैसे कि इस जो पट्टी होता है, इसमें क्या होता है, त्रिकोणीय पट्टी होता है, रोलर टाइप या गोल पट्टी होता है, मरहम पट्टी होता है, और चिपकाने वाला एक टेप होता है, बैंडेज शीट्स होता है, नेत्र का संरक्षक होता है। उसके बाद जहाँ से खून निकल रहा वहाँ पे एक मोटी पत्ती होती है, कंबल हो गया। उसके बाद टॉर्च हो गया, मोमबत्ती हो गया, दिया सलाई हो गया, कैंची हो गया, स्टिप सुई हो गया, चिमटी हो गया, डिटॉल हो गया, आपके बाद सेवलॉन हो गया, दवाई हो गए, ओआरएस का पैकेट हो गया। ये सब क्या होता है अपना इस किट के अंदर में अवेलेबल होता है, ठीक। प्रमुख राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन से परिचय, यानी कि कबड्डी, खो खो, क्रिकेट, फुटबॉल, ये सब कुछ का कुछ नियम होता है, उसको आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलिए अब अपना आगे है विद्यालय में योग। अब देखिए योग का महत्व अलग है। योग क्या हुआ कि स्वस्थ रहने के लिए योग का एकदम आवश्यक है। योग क्या करता है कि शरीर में जितना भी प्रकार का रोग मौजूद है उसको दूर करता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि का क्या नाश होता है योग के माध्यम से। इसका अपना कुछ महत्व है योग का। अब योग का महत्व क्या है तो देखिए इसमें क्या होता है कि आंतें मजबूत होती है, पाचन शक्ति बढ़ती है, कब्ज दूर होता है, मोटापा दूर होता है, भूख बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। ये सब अपना क्या है, योग का लाभ हुआ और महत्व हुआ। प्राणायाम और बुनियादी आसनों की समझ। अब आपको इसमें क्या करना है, कुछ आसन का मैं आपको नाम बता रहा हूँ, उस चीज़ को आपको ध्यान में रख के वो थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। जैसे कि इसमें आसन का महत्व आ रहा है तो शारीरिक स्वास्थ्य रक्षा हेतु, मांसपेशी एवं समुचित अस्थि विकास हेतु, थकान के तत्व को दूर करने के लिए, अनेक प्रकार की बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए, इस सब के लिए क्या हम लोग करते हैं, आसन करते हैं। अब प्राणायाम का कुछ नियम है, जैसे कि प्राणायाम या तो प्रातः काल में, नहीं तो आप शाम में, और खाने के 3 घंटे के बाद करना चाहिए। किस प्रकार से बैठना चाहिए, शौच के बाद करना चाहिए। उसके बाद प्राणायाम में श्वास, जैसे सांस लेते हैं उसका क्या, उसको रोकना नहीं चाहिए। तो बहुत सारे इसके नियम हैं, उसको आपको एक बार रीड आउट करना पड़ेगा। प्रारंभिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए योग गतिविधियों का आयोजन। अब देखिए इसमें आपको कुछ योग का नाम है, उसको आपको एक बार देख लेना है। जैसे कि अपना क्या हो गया, योगासन में पद्मासन हो गया, ठीक, चक्रासन हो गया, सलासन हो गया, धनुरासन हो गया, भुजंग आसन हो गया, कोणासन हो गया, गोमुख शासन हो गया। ये सब अपना क्या है, कुछ योगासन के नाम है। शीर्षासन हो गया, तरासन हो गया, वीरासन हो गया। तो कोई 3-4 को आप लोग रीड आउट कर लीजिएगा, अगर एग्जाम में पूछता है तो उसको आप वहाँ पर आसानी से डील कर सकते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा की समझ तथा विद्यालय का संदर्भ। अब देखिए इसमें स्वास्थ्य शिक्षा का संदर्भ में जैसे ही बात आता है तो इसमें सबसे पहला चीज़ क्या आता है, पोषण। पोषण कहने का मतलब हो गया कि पोषण क्या है, एक आधारभूत मानवीय आवश्यकता है और स्वस्थ पर जीवन का एक मूलभूत आधार है, ठीक। जीवन को एक उचित वृद्धि, विकास एवं सक्रिय बनाए रखने के लिए पोषण होना, यानी कि शरीर, नहीं सुनते हैं कि एक कुपोषण का शिकार हो गया, ये इस तरह से हो गया है, तो उसके लिए क्या होता है, पोषक तत्व, संतुलित आहार, इस सब की आवश्यकता पड़ती है। अब संतुलित आहार का नाम आया है तो उसको आप लोगों ने पढ़ा होगा कि संतुलित आहार में क्या होता है कि पर्याप्त खाद्य सामग्री होते हैं, ठीक। अब क्या क्या खाना चाहिए, संतुलित आहार के लिए कौन कौन सा चीज़ लेना चाहिए, उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि आपका पोषक तत्व हो गया, तो पोषक तत्व में अपना क्या क्या आ जाता है, उस चीज़ को आपको देखना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, जल हो गया, विटामिन हो गया, खनिज लवण हो गया, ये सब अपना क्या आ गया, पोषक तत्व के अंदर का ये अपना पार्ट हो गया। क्लियर है? संक्रामक रोग। अब देखिए इस रोग का क्या क्या रोकथाम हो सकता है, तो इस चीज़ को आपको समझने के लिए आपको ऑलरेडी पता है कि संक्रामक रोग कौन कौन सा होता है। जैसे कि एक वायुजनित होता है, यानी कि एयर के माध्यम से हो गया, एक आपका पानी जल के माध्यम से हो गया, ठीक। उसके बाद आपका संपर्क, जैसे कि अभी कोरोना है वो क्या है, संपर्क के माध्यम से हो गया। उसके बाद अपना क्या हो गया, संक्रामक रोग का
किस प्रकार से हम लोग रोकथाम करेंगे। सरकार में लोग आपका एक आ जाएगा कीट का आ जाएगा कि कीट के मच्छर के काटने से कौन कौन सा रोग आता है, मक्खी के काटने से कौन सा रोग होता है। जैसे कि मक्खी काट लेता है तो आपको बुखार हो सकता है, नींद की बीमारी हो सकती है। अगर मच्छर काट रहा है तो आपको मलेरिया हो सकता है, फाइलेरिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है। इसके क्या रोकथाम के उपाय हैं, इस चीज़ को आपको देखना है। क्लियर। स्वास्थ्य, शिक्षा और विद्यालय। अब देखिए इसमें क्या है कि कोई बच्चा स्कूल में जा रहा है तो वो साफ़ सुथरा है कि नहीं, उसके बाल साफ़ हैं कि नहीं, नाखून साफ़ हैं कि नहीं। आपको याद होगा जब आप बचपन में जाते हुए स्कूल में तो प्रार्थना के पीरियड में आपके उंगली में नाखून कितना बड़ा है, कटा हुआ है कि नहीं, शूज़ सही से है कि नहीं है, सॉक्स हैं कि नहीं है, कपड़े आपके साफ़ हैं कि नहीं है, ये सारा कुछ देखा जाता था। बात सही है कि नहीं, बात सही है। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वच्छता क्या हो गया कि एक तरह का हाइजेनिक चीज़ हो गया और हर एक व्यक्ति को साफ़ सुथरा रहना चाहिए। साफ़ सुथरा से बीमारी क्या होती है, दूर होती है। अब उसको किस प्रकार से वो करना है, इस चीज़ को आपको यहाँ पे पढ़ना है। व्यक्तिगत स्वच्छता तथा साफ सफाई, केस स्टडी से जुड़ी चर्चाओं के माध्यम से हाथ, नाखून या फिर मिड डे मील हो गया, जैसे कि आपको हर एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील अवेलेबल है, वो साफ़ सुथरा बन रहा है कि नहीं, उसका भंडारण सही से साफ़ सुथरा है कि नहीं। तो ये सारा कुछ आपको ट्रेनिंग जो आप किए होइएगा, ACP किए होइएगा, विद्यालय अनुबंधन कार्यक्रम किए होइएगा, कहीं सरकारी स्कूल में गए होइएगा, वहाँ आपको सारा कुछ देखा होगा। उसी को आपको यहाँ पे क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। चलिए, तो ये था अपना पूरा 5 यूनिट। मैं लास्टली यही कहूँगा कि नोट्स से कुछ नहीं होता है। आप बात को समझिए, कैसे लिखना है इस चीज़ को आप समझिए, फिर आप इजीली पेपर को डील कर सकते हैं। नोट्स के चक्कर में रहिएगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। और बाद बाकी जिसको भी नोट्स चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है। और अगर व्हाट्सएप पे चाहिए तो आप गूगल पे या फ़ोनपे कीजिए, व्हाट्सएप पे मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए, मैं आपको वहाँ अवेलेबल करा दूँगा। ठीक है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप अपने स्व इच्छा लेना हो तो लीजिए, वरना कोई बात नहीं। चलिए, वीडियो सही लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में क्लिक करें ताकि सारी रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।